गाएंगे और आरती मानसिक रूप से भाव से करेंगे। बोले भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारी। भागवत भगवान
आराधिकं जलेन शीतले कलेन शीतले ते जगन्माता शीतले जगन्निदा शीतले जगद्धात्री शीतलायै नमः। सरस्वती गणम्यादो सर्वकारार्थ सिद्धये जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा
वृद्धो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः विदुरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो अतुलितवलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनजवनकृसानं ज्ञाननामाङ्गण्यं सकलगुणनिधानं वारिणामधुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे खुदा जन्म जन्म मोहिती जियो श्री वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगन्नाथं। बोलिए गुरुदेव भगवान की राधा रानी सरकार की भागवत महापुराण की वाके बिहारी लाल की मोर मुकुटवंशी वाले की वृंदावन धाम की यशोदा मैया की नंद बाबा की ब्रजधाम की गोवर्धन भगवान की द्वारकाधीश भगवान की मोर मुकुटवंशी वाले की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर वक्त वांछित कल्पतरु श्री पीताम्बरधारी का वाङ्मय स्वरूप साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के आज पंचम दिवस में पंचम दिवस के इस महाज्ञान के सरोवर में पंचम दिवस की आज डुबकी लगाने के लिए सभी भक्त एकत्रित हुए हैं। कहते हैं पांचवा दिवस जो होता है भगवत जी का, ये भक्त और भगवान के प्रेम का दिन है।
भक्त और भगवान की वात्सल्य की कथा है। पंचम दिवस भगवान की साथ कैसे रिश्ता निभाना है, भगवान के साथ जीवन में कैसी भक्ति करना है, ठाकुर जी के साथ जीवन में कैसे उनकी कृपा अपने जीवन में उतारना है, और कैसे संसार से भगवान नाम संकीर्तन करके अपने धाम की ओर भगवान की कृपा को प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करते हुए भगवान नाम के संकीर्तन के द्वारा भगवान धाम को पहुंचना है। भागवतकार कहते हैं कि पंचम दिवस की कथा जो है वो रसगुल्ले के जैसी है, मीठी मीठी कथा है, रस भरा है आज की कथा में। क्यों? क्योंकि संसार के जो परमानंद है आज ब्रज में जन्म ले लेते हैं और गोकुल से अपने जीवन की लीला की, अपने जीवन का निर्माण, अपने जीवन का चरित्र ऐसे धाम से प्रारंभ करते हैं जहां पे गौ माताओं की भरपूर कृपा है। जिस भूमि पर कहते हैं गोकुल जो है गौओं का कुल है, गौ माताओं का कुल जो है वो कौन सी जगह है? गोकुल। मेरे प्रभु ने ऐसी जगह चुनी, कहां से मैं अपने जीवन का प्रारंभ करूं? तो बोले गोकुल, गौ माता के धाम से, गौ की रग से, गौ माता के दर्शन से, वहां से अपने जीवन का लीला प्रारंभ करूंगा। तो आज बड़ी सुंदर कथा ब्रज धाम की, भगवान के 11.5 वर्ष जो भगवान ने बिताए हैं ब्रज में, उन संपूर्ण कथाओं को आज श्रवण करेंगे। तो कहते हैं आपके जीवन में भगवान से इतना प्रेम हो जाएगा कि आप फिर ईश्वर से कभी दूर नहीं हो सकते। हर घड़ी जहां भी बैठोगे आपको ठाकुर की याद जरूर आएगी। तो इसलिए आज पंचम दिवस की कथा भगवान श्री हरि के कल जन्मोत्सव आपने कितने धूमधाम से मनाया, सब भक्त एकत्रित हुए और बड़े धूमधाम से इस महायज्ञ का भगवान की कल विरंगमय झांकी का दर्शन किया। कहते हैं कल ठाकुर जी ने ये दृश्य देख के प्रसन्न हो गए होंगे, कितने प्यारे प्यारे भक्त हैं, मेरे जन्म का उत्सव ऐसे मनाया है। वाह, आपके जीवन में हर रोज अब उत्सव ही उत्सव बनेगा। कहते हैं जो परमानंद के उत्सव में शामिल हो जाए, परमानंद के उत्सव अपने जीवन में धारण कर लेता है, उस मानव जीवन का एक जो जितना जीवन है से वो उत्सवमय बन जाता है। फिर कहीं भी कोई रुकावट जीवन में नहीं आता। और श्री हरि की कृपा जब एक बार जीवन में हो जाए तो फिर क्या कहना है। कहते हैं जिस जीवात्माओं के ऊपर प्रभु ने कृपा की है उनके जीवन का अलग ही हिसाब किताब हुआ है। तो आज ऐसे प्रभु का प्राकट्य कर हमने जन्मोत्सव मनाया, तो आज सभी भक्त गोकुल चले मानसिक स्थिति से, और गोकुल घूम आया है तो वो गोकुल का आनंद यहीं से कि हम गोकुल में बैठे ऐसा अपने आप में सोचें। इस महायज्ञ में आज पंचम दिवस, और पंचम दिवस जो है आज प्रारंभ हो रहा है। 4 दिवस बीत गए और कहते हैं 4 दिवस ठाकुर जी कृपा से बहुत अच्छे बीते, एक भी विघ्न बाधा है, कुछ भी नहीं आया। कहते हैं सब काल वही सार्थक है, वही सिद्ध है, वही सफल है जो विघ्न के बिगर कार्य समाप्त हो। वो कृपा भगवान 4 दिन से सब पर बरसा रहे हैं। सब कुछ हुआ लेकिन एक कुछ भी ऐसे पहले दिन तो लग रहा था कि क्या होगा, चारों तरफ पानी पानी कर दिया, चारों तरफ सब डर रहे थे। हमें विश्वास था मेरे प्रभु की कथा है और वो आने के पहले तो कुछ रूप तो दिखाएंगे कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तैयारी तो मुझे भी करना है। कहते हैं यहाँ पर जब बड़े लोग पहुँचते हैं
तो कई लोगों को पहले से पता चल जाता है कोई कल यहाँ आने वाला है? अभी जबलपुर में राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, कितनी तैयारी चल रही है। तो हमारे ठाकुर जी तो इस जगत के राष्ट्रपति हैं भैया, उनके आने की तैयारी तो पहले से होती है। तो उनने सबको हिला दिया रहा, चिंता नहीं करो, कल से मेरा यहाँ आगमन होने जा रहा है, चिंता नहीं करो। लेकिन जब वो आए तो सारी व्यवस्थाएं जो उनको प्रशासन था सब अपने अपने ड्यूटी में लग गया और आज 4 दिवस निकल गए, 5वां भी चालू हो गया। भगवान श्री हरि का एक कथा जीवन को आनंद मंगल बनाने के लिए है। परीक्षित रूप में बैठे हमारे श्री अजय पवार जी, श्री ऋतु पवार जी और हमारे प्यारे प्यारे श्रोतागण, दूर दूर अंचल से पधारी माता बहने भाई भाई बुजुर्ग, आज बहुत दूर दूर से आज भी भक्त आए हैं, बहुत दूर दूर से, कल भी आए, आज भी आए। अब उत्सव होता है तो सब दूर दूर से ही सब आते हैं, जिन जिन को खबर लग गई वो धीरे धीरे सब आ रहे हैं। हमारे संगीत पार्षद जो आपको इस कथा में रस प्रदान करते हैं, आनंद देते हैं, बीच बीच में आपका मन भगवान की कथा में और मनोवीत कर देते हैं। और हमारे आचार्य 4 दिन से कितने विधि विधान से अनुष्ठान चल रहा है। प्रातः काल होते ही भागवत जी का मूल पाठ और बड़े विधि विधान से सारा कार्य करा रहे हैं हमारे आचार्य श्री आकाश जी, आशीष जी और आयुष जी और हमारे भैया। आज YouTube के माध्यम से और इस कथा का लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है। आज आपको सारी दुनिया भी देखेगी। आज हमारे इंदौर से भैया भी आए हैं, तो आज इस कथा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है और जो इस ध्वनि माध्यम के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे उनको भी यही से प्रणाम करते हैं। और आप भी आनंद लीजिएगा वहीं से। जो यहाँ नहीं पहुँच पाया है आज तो उसके लिए व्यवस्था ही हुई है, तो घर से ही आनंद लें, तो उनको भी प्रणाम करते हैं। और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, कितने अच्छे श्रोतागण हैं, समय से पहले आना और जब तक आरती नहीं हो जाना तब तक घर नहीं जाना, चाहे कितनी देर हो जाए। तो ऐसे भक्तगण बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। भगवान श्री हरि की कथा में प्रवेश करने के पहले भगवान नाम संकीर्तनम, फिर जैसे प्रभु की कृपा होगी ऐसी कथा श्रवण कराएंगे। बोलिए भागवत भगवान मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम मधुर मधुर राधे श्याम
आज लेकिन इतना जीवन निकल गया, एक ही लाला नहीं हुआ। आज भगवान आज बाबा बहुत खुश हो रहे हैं। और नंद बाबा क्या करते थे, रोज यमुना मैया में डुबकी लगावे जाए और यमुना मैया से कह गए कि बाबा मैया मैया लाला है गो कि ना है गो, जीवन ऐसे निकल जाए। कहते हैं आज बैठ सदर से आए हैं, बड़े प्रेमी हैं, जहाँ कथा होती है पहुंच जाता है। माताओं का प्रेम बड़ा अच्छा है, जब जब कहीं भी कथा होती है तो सब पहुंच जाता है। बोले भक्त और भगवान आज बाबा यमुना मैया में डुबकी लगावे। ए मैया लाला है वो कि ना है वो? कहते हैं आज यहाँ पर नंद और सुनंदा, नंद थी, आज यशोदा मैया से कहती मैया अगर आप क्या लाला है गो तो मैं पतो का लूंगी। यशोदा मैया बताए का लेंगी, बोले आपको 9 लाख का हार लूंगी अगर लाला है वो तो। यशोदा मैया 9 लाख का हार पहनने गले में, और यशोदा मैया ने भी कह दिया ऐसे 9 लाख का कई निछावर कर दूंगी लाला है तो जाए। कहते हैं अब नंदा और सुनंदा बार बार भगवान को भज रही, हे मैया हे प्रभु इन्हें लाला ही हो गए, लाला ही हो गए। कहते हैं आज झील चदरिया में मेरे बांका बिहारी सो रहे हैं और झील चदरिया प्रभु के ऊपर उड़ी है। नंद सुनंदा कहीं धीरे धीरे वो चदरिया खींचती हैं और क्या देखती हैं, नंद के घर लाला भयो है, लाला भयो है, लाला वही महल से चिल्लाते हुए आ रही है, लाला भयो है, लाला भयो है, लाला भयो है। पूरे महल में डिडोरा पिटवा दो, लाला भयो है, लाला भयो है। चारों तरफ गूंज उठ गई, नंद के घर लाला भयो है, यशोदा मैया के लाला भयो है। अब नंद बाबा डुबकी लगा भी रहे हैं यमुना जी, तो एक खबर पहुंचा दी बाबा लाला है गयो है, लाला है गयो है। बोले अभी ना भयो है, ना भयो है। यशोदा मैया नंद बाबा दोनों रोज यमुना मैया में डुबकी लगा के जाते थे, रोज का नियम था। बाबा ने जब सुनी कि लाला भयो है तो खुशी के मारे वहीं से दौड़ लगाते हुए नंद भवन में पहुंचे। कहते हैं आज भगवान प्रभु श्री हरि ब्रज के धाम में गोकुल धाम में पहुंचे। भगवान का प्राकट उत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब जिनको भी पता चले सब दौड़ी दौड़ी आ रही हैं, अरे इतने बुढ़ापे में लाला भयो है। जिनको पता चले वही कहें भगवान ने आज सुन ली, चलो अब कैसा करें, अब तो जल के दर्शन ही करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है कि सबकी सब दर्शन के लिए आ रही हैं। अब भयो का बामक कई मैया पहुंच गई, कई मैया पहुंच गई, और मैया जितनी भी हैं बामक 90 वर्ष की मैया थी। अब मैया ने पता क्या करो, खुशी हो गई, यशोदा के लाला भयो है, इतने दिन के बाद लाला भयो का आज पूरा श्रृंगार करके जाऊंगी। तो मैया जल्दी जल्दी में श्रृंगार कर रही है। आज आंखों में लगाने वाली चीज कहाँ लगा ली, लाली में लगा ली, और लाली वाली चीज आंखों में लगा ली, और इतनी खुशी में पागल भय भये वो जा रही है और पहुंच गई वही जहाँ उत्सव मन रहा था। अब वहां उत्सव में क्या हो रहा था, मक्खन के गोला फेंक रहे थे, और वही मैया पहुंची। बोले क्यों रे छोरो का भयो, अरे नंद के लाला भयो, एक गोला उठाया, एक गप्पा से मारा। अब मैया के तो कोई दांत ही ना थे, तो गोला जो था सलाख से मुंह में गया और सीधे अंदर गया। क्यों रे काय कह रहे है, लाला भयो? बोले हाँ लाला भयो है। अरे मीठो मोह हो गया, समझो सच में लाला भयो है।
मैया की झूम पड़ी 90 साल की। आज प्रभु के परमानंद के आनंद में जन्म उत्सव में जितने ब्रजवासी जिन जिनको खबर लग रही है सारे धीरे धीरे नंद भवन में एकत्रित हो रहे हैं। तो एक बधाई ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, कल जल्दी जल्दी में पूरा नहीं हो पाया है, तो एक बधाई यहाँ नंद बाबा की। आज समझ ले अपना गोकुल है और हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया ये हैं और आप सब ब्रजवासी हो। तो आज आप सब ब्रजवासी जितने हैं सब आ रहे हैं क्या करने, बधाई देने के लिए। लाला भयो है, बधाई तो देने जाने पड़ेगा, तो छोटी सी बधाई। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
बोलिए आज के आनंद की जय। समझ में चलिएगा। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्राह्मण देवता आए हैं और आज नंद बाबा के यहाँ भगवान का स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराया। कहते हैं 16 संस्कारों में कर्म जे भी है संस्कार, जात कर्म है, किस जात में हुए हो ये भी संस्कार है, उसका भी विधान है। आज भगवान का हुआ है। अब यहाँ पर जितनी ब्रज की गोपी आए हैं सब श्रृंगार कर करके आ रही हैं और उत्सव में शामिल होती जा रही हैं। 6 महीने 6 मास एक साथ चलता रहा उत्सव भगवान श्री कृष्ण का। 6 महीने तक लोगों को पता नहीं चला कि रात कब हो गई और दिन कब हो गया, और किसी को ना भूख लग रही है ना प्यास, क्योंकि वहाँ मक्खन के गोला फेंक रहे हैं। एक गोला जाए तो रिचार्ज फिर हो जाए बैटरी, फिर दिन भर में पता नहीं है जो करना भूख प्यास का कोई। और वास्तविकता तब जीव भगवान की भक्ति में रंग जाता है तो फिर उसे संसार का मोह माया जाल किसी भी तरह का संकट नहीं होगा। ना भूख आएगी ना प्यास आएगी, ना ये पीड़ाएं याद आती हैं शरीर की। क्यों? क्योंकि हम जब तक भगवान के पास है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। भगवान सारी छुट्टी करा देता है सारी चीजों से। ये मेरे भक्त हैं, अभी इनको माया तुम दूर हो जाओ इनसे, जब मेरे से दूर हो जाए फिर तुम चली जाना। और जब भगवान के पास रहो तब तक कुछ नहीं होता, और जैसे इनसे दूर हुए फिर देखो। कहने का मतलब है कि माया भगवान के पास काम नहीं करती। भगवान के समय में माया का कोई भी रोल पार नहीं है। और आज मेरे प्रभु ने यहाँ पर विधिवत सबने याद कर्म किया और आज भगवान को गौ माता के गौमूत्र से, गौ माता के दूध से आज स्नान कराया जा रहा है कन्हैया जी का। कितना भगवान को आनंद आ रहा है। जो मैं चाहता हूँ वही हो रहा है। आज मेरी गौ माता से मेरे ऊपर दूध की धाराएं लगाई जा रही हैं और आज भगवान का पूजन विधि विधान से। कहते हैं गौ माता का हर एक चीज भैया उपयोगी है। गौमूत्र तो इसमें इतना उपयोगी है, अगर आप जीवन में कोई भी रोग से पीड़ित है और इतना सा गौमूत्र पर डे दवाई के रूप में ले लें देसी गाय का, तो समझ लो कि आपका रोग धीरे धीरे महीने 2 महीने 6 महीने के अंदर आपका रोग वही दब जाएगा। स्नान करने से स्किन में कोई रोग नहीं होगा कभी गौ माता के। और आप जितने भी फेस वॉश, जितने भी शैम्पू, जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं वो कभी यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी शक्ति है गौ माता के दूध में, गौमूत्र में और गोबर में। गौशाला के पास में एक भैया थे, उनको स्किन रोग था, बहुत दिनों से पीड़ित थे और एक दिन ऐसे ही कपड़े छोटे छोटे पहनकर आए और देखा, उससे पूछा मैं क्या हो गया, तो बताया ऐसे ऐसे परेशानी है महाराज जी बहुत दिन से। तो हमने कहा भैया एक बार तो हमारी गौ माता का गोबर से स्नान करना 2-4 दिन करके देख लो, कुछ फर्क पड़ जाए तो आप ये दवाई के रूप में रोज करना। उनने कई डॉक्टरों की दवाई ले ली, जब तक दवाई खाए तब तक ठीक है, लेकिन बंद करें वो फिर से शुरू हो जाए। कहते हैं उनने कम से कम 1.5-2 महीने कंटिन्यू किया, फिर खुद आए कहने लगे हमारे यहाँ कम से कम 10-20 गाय हैं, लेकिन हमें पता नहीं था और हम कभी कर नहीं पाए, पर आप यहाँ से गोबर ले जाते हैं और हमने किया। हमारा रोग धीरे धीरे 1.5 महीने में वो ऐसा हो गया जैसे 10-20 साल पहले से दवाई चल रही और वो खत्म हो गया। खत्म मतलब धीरे धीरे अब खुजली नहीं होती, वो रोग धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो पीड़ा होती थी वो बंद हो गई और 2-3 महीने लगा लेगा तो सब ठीक हो जाएगा।
कहने की बात है। हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन पर विश्वास नहीं करते। और कल भी कहा था कि जब आप जितनी इन चीजों पर विश्वास करेंगे तो आपको कभी भी दवा लेने की आवश्यकता बहुत कम पड़ेगी। दवा कब लेना चाहिए? जब बहुत घनघोर पीड़ा हो रही हो, असहनीय पीड़ा, जब कुछ नहीं कर पाए तब के लिए दवाई है। लेकिन आजकल उल्टा है, इतना इतना डब्बा, तीर्थों में हमारे साथ लोग जाते हैं, जितने कपड़े उतने में एक डब्बा दवाई का होता है। देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। सवेरे से चालू हो जाते हैं, महाराज जी 3 गोली तो खाली पेट खाना है, फिर नाम करने वाले के बाद कुछ खाना और खा के फिर खाना। मतलब सुबह से सिस्टम चालू हुआ तो रात तक दवाई चल रही है। अरे भाई, इतनी दवा की आवश्यकता नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि इसके पास में बहुत अंदर ऊर्जाएं भरी है। आप थोड़ा सा ही नियम लो, धीरे धीरे दवा बंद होगी। लेकिन क्या होता है, मानसिक स्थिति हमने बिठा ली कि हम दवाई खाएंगे तभी आराम लगेगा, तो वो धीरे धीरे अब आदत बदल गई। और अब ऐसा लगता है कि दवाई, कपड़े रह जाएं, सब रह जाएं, लेकिन दवाई का पुर्जा वो मोबाइल के कवर में रहता है, कब कहाँ आवश्यकता पड़ जाए। तो दवा की आवश्यकता है, लेकिन कब? जब बहुत अधिक पीड़ा हो, शरीर को बहुत नुकसान होता है दवा से, किडनी के ऊपर, लीवर के ऊपर, आंख के ब्लड में। इसलिए कोशिश करो, गौ माता से जुड़ो, गौ माता की सेवा। अब इतने बड़े बड़े घर हैं, पहले आपको ब्रज की एक बात बताएं। ब्रज में आज भी एक बहुत अच्छी बात है, जब ब्रज में विवाह होता है, विवाह तो क्या होता है, ब्रज के लोग आपकी अटारी, महल, बंगला ये नहीं देखते, कितना धनवान है, कितनी जमीन है, ये नहीं देखते। ब्रज के लोग देखते हैं कि भाई क्या गौ माता की कितनी बड़ी तादाद में सेवा हो रही है। और पता है, आज भी ब्रज का एक रिवाज है, जब रास्ता तय करने के लिए जाते हैं तो एक ब्राह्मण और एक नाई साथ में जाता है। किनके साथ? बिटिया के पिताजी के साथ। हमारे माता जी रांची से आए हैं, तो बैठिएगा बाबूजी। तो भगवान ब्रज की एक नियम है कि आज भी वहां पर जब विवाह होता है तो विवाह में एक ब्राह्मण, एक नाई और साथ में 2-4 लोग उस घर में जाते हैं वर के यहाँ देखने के लिए। और नाई का क्या काम है? घर घर परकम्मा लगाना। परकम्मा लगाओ तो जाओ देखो कि इनके यहाँ खूंटे कितने गड़े हैं। दिन में तो गौ माता निकल जाती है, पहचान कैसे हो सकती हो? तो कुआं से पहचान होती है गौ माता की, खूंटों से। कितने गड़े हैं, जितने गड़े मतलब इतनी निश्चित है। तो गिन के आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50। और ब्राह्मण देवता उनसे बात करते हैं कि घर के संस्कारी है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं इनके माँ बाप में। माँ बाप में ज्ञान होगा, जरूर इनकी बिटिया संस्कारी होगी। और बिटिया का संस्कार माँ बाप से पता चल जाता है। कहते हैं ब्राह्मण का एक काम आज भी है। और नाई जी से कहता है भैया 50 खूंटे हैं, मतलब 50 गाय निश्चित हैं। तो पिता होता है, वो प्रसन्न हो जाता है लड़की का और कहता है अब मेरी बिटिया का विवाह यही पक्का है। जिस घर में 50 गाय है उस घर में कभी मेरी बिटिया दुखी नहीं रहेगी। शुद्ध शुद्ध दूध पिएगी, छाछ पिएगी, घी खाएगी। अन्नपूर्णा मैया का भंडार है, कामधेनु है, कामधेनु। जिस घर में रहती है उसका वृद्धि वृद्धि वृद्धि। जिस घर में रहती है वहां कभी कोई भी प्रलय, कोई भी दुख, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी जरा, कोई भी पीड़ा ये आने वाली नहीं है। गौ माता की सेवा। और आज भी ब्रज में हर घर में कहीं 100, कहीं 50, कहीं 10, कहीं 20 गांव गाय माता की सेवा करने का रिवाज है। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ऐसे नहीं कोई करता है।
यहाँ भगवान के जन्मोत्सव के समय गौ माता 1 लाख गाय दान करी नंद बाबा ने, 1 लाख गाय भगवान के जन्मोत्सव के लिए। और आज मेरे प्रभु का इतना सुंदर धीरे धीरे आज उत्सव मनते ही जा रहा है। कहते हैं आज प्रभु के कमर में देसी गाय माता की, काली गौ माता की पूंछ के बाल निकाले और भगवान की कमरिया में बांध दिए। आपको पता है आपके यहाँ जब छोटे छोटे लाला हो है ना, तो क्या करना है, छोटे लालाओं को अगर नजर न लगे, लाली लाला जो भी हो, और आप चाहो इनके यहाँ नजर न लगे, ये हमेशा रोए कम और कोई प्रकार का दुख इनके पास ना आए, तो क्या करना चाहिए, गौ माता के पूंछ के बाल और कमर में बांध देना चाहिए काली गाय माता का। क्या होगा, आम के बच्चे को नजर नहीं लगेगी और फालतू में रोएगा नहीं, और धीरे धीरे आम के बच्चे में भगवान के प्रति धीरे धीरे भक्त भगवान का होते चलेगा। धर्म को देखो बचपन से ही तो धीरे धीरे कुछ करना पड़ेगा। आप सोचो कि बढ़ जाए, सीधा कॉलेज बढ़ जाए, फिर इससे कहेंगे कि ये कर, वो करने वाला नहीं है। यहाँ पर भगवान के लिए भगवान के माता पिता ने बचपन से ही उन्हें ऐसी चीजों से जोड़ा कि धीरे धीरे वो एक ऐसे धर्म के मार्ग में लग गए कि धीरे धीरे वो जो है अच्छे अच्छे कार्य में बचपन से ही उनकी शैली ऐसी बन गई, नियमावली ऐसी बन गई। कहते हैं गौ माता की सेवा नंद बाबा के यहाँ बहुत दिनों से हो रही थी और बड़े हुए रूप में हो रही थी। भगवान प्रसन्न हो गए, मैंने ऐसे घर में जन्म लिया है, मेरे पास कितनी गौ माता है। कहते हैं धीरे धीरे आज ठाकुर जी बड़े बड़े हुए। नंद मेहर घर टोटा जायो, बरसाने से टीको आयो, बरसाने से टीको आयो। टीको समझे कायदे कहवे, टीको कहवे विवाह का रिश्ता। ब्रज में आप जो ओली भरना कहते हैं ना कि हम ओली भर आए, ब्रज में कहावत है टीको कराए, मतलब रास्ता पक्का कराए। आज बरसाने से विश्वानु जी ने नंद बाबा से पहले एक बात हो गई थी कि आप क्या लाला हो और हमारे यहाँ लाली भाई, तो दोनों का विवाह होगा। और हमारे यहाँ लाली भाई आपके यहाँ लाला हो तो होना है, वो भी नहीं पहले ही। तो आज नंद बाबा को लाला हुए और बरसाने विश्वानु जी के यहाँ लाली भाई है, और आज वही को लेके आएंगे, अभी पक्की करते हैं, जब बड़े हो जाएंगे और फिर विवाह करेंगे। पहले होता था ऐसा, विवाह की रिश्ता पहले हो जाता था, और फिर जब समझदार हो जाते थे तब विवाह करके घर ले जाते थे। और पहले सबसे बड़ी बात थी कि पहले कोई रिश्ता खुद मन से तय नहीं करता था। तय कौन करता था? कौन करता था? माता पिताजी। और अगर माता पिताजी के सामने बिटिया बैठी है और कई बार शादी की चल गई है तो बिटिया उठ के अंदर चली जाती थी, है? अब क्या हो गया है? अब पता ही ढूंढ के ले आता है, मम्मी हमने देख लिया है, अब यही करेंगे। तो आधुनिक समय के हिसाब से धीरे धीरे बदलाव चल रहा है। आज मेरे प्रभु बड़े हुए और आज टीको आयो बरसाने से। जब टीको आयो तो आज बहुत उत्सव मन रहा है। अब भगवान के जो सखा हैं, अब उनने कहा कही भैया बड़े लोगों को लड़का है, बड़े लोगों के काम जल्दी हो जाते हैं। बोले अपन इतने बड़े बड़े हो गए, क्यों आज तक टीको नहीं आया? और नंद के लाला को अब आवे की देर ना है भाई, अब माने ढंग से महल भी नहीं देखो कि मैं किस घर में कैसे हूँ, मेरे माँ बाप कैसे है, मेरा घर कैसा है, और उसका टीका आ रहा है। और अपन इतने बड़े बड़े हो गए, अपना आज तक कोई टीके को पता नहीं है। बोले भैया बड़े घर के हैं, इनका कभी भी कुछ भी संभव है। आज भगवान ने कहा चिंता मत करो, सबका काम होगा। धैनु नाम
प्रपाद विप्रेभ्यां सम्मलकृते तिलादीन सप्त रत्नो भासाति कुंभा प्रपतान। आज बाबा नंद लाला ने लाला के उत्सव में आज गौ माताओं को रोज दान देते जा रहे हैं। कहते हैं नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरों की मति बोरी देखत मोह लुटाए दियो न बची छचिया भरी छाछ छोरी। आज इतना लुटा रहे हैं नंद बाबा भगवान के उत्सव में, लाला के उत्सव में लुटाए पड़े हैं। भगवान ने आदेश दे दिया कुबेर को कि मेरे बाबा के खजाने में इतनी सी कमी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा मेरे जन्म उत्सव में लुटाए पड़े दोनों हाथों से। जो आ रहा है हाथ में वही ले जाओ, ये भी नहीं देख रहे कि हीरा दे रहे कि मोती कि सोना की चांदी, जो आ रहा है वही लो। वहां से कुबेर जी भी कुबेर का भंडार भरते ही जा रहा है, भरते ही जा रहा है। कुबेर की बुद्धि भी गौरी हो गई कि हो क्या रहा है। कहते हैं जो भगवान के उत्सव में भगवान के लिए जब आत्मा से मन से समर्पित भक्ति से भगवान के लिए निवेदित करता है, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे फल हो, चाहे द्रव्य हो, वो दिनों दिन उतना ही बढ़ते जाता है, वहां कमी नहीं आती फिर किसी प्रकार की। आज नंद बाबा इतने हर चीज दान दी है, जो है वो सब दान दे रहे हैं। अहो देव की पुत्रा कंसे वाहे वो हता एका वशिष्ठ वर्जः कन्या संवीद भंगतः। आज वार्षिक कर्ज देवकी जी को, आज नंद बाबा वसुदेव जी को वार्षिक कर्ज देने के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते में मिल गए, लेकिन रास्ते में ये बात नहीं बताई, मिले बाबा और सारा हाल चाल पूछा, लेकिन वसुदेव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आपके यहाँ जो लाला है वो हाल पूछा कैसा है, सब ठीक ठाक है, बस इतनी बात हुई। इसके आगे नहीं कि आपके यहाँ जो लाला है वो मेरा है, ये नहीं बताया। हाल चाल लिया और दुआ सलाम की हुई और वापस अपने घर। कहते हैं अब कंस को चिंता होने लगी। कौन सी चिंता हो रही है? देवकी के 8वें का जन्म तो लिया है, योग माया कह के गई है कंस तुझे मारने वाला ब्रज में कहीं ना कहीं प्रकट हो गया है, अब तो ढूंढ ले उसे ब्रज के अंदर और तेरा काल तेरे सामने आ गया है, तो ढूंढ ले। तो उस दिन से जब से योग माया ने कहा तब से कंस को बेचैनी हो रही है, किसी काम में मन न लगे। योजना बन रही है उसके नंद के लाला को ढूंढो, कहाँ है ब्रज में, ब्रज में जितने बच्चे हुए हैं सबको मार दो, सप्ताह भर के अंदर जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मार दो, आदेश दे दिया कंस ने। कितने निरपराध अपराधी मर गए। और कहते हैं एक योजना बनाई, योजना में पूतना नाम की एक राक्षसी आई, उसने कहा ये काम तो मैं झट से करके आऊंगी। कंस ने कहा तुम्हारे ये सब स्वरूप में कोई जाने देगा अंदर? अरे आपको पूतना कैसी थी पता है? इतने बड़े बड़े बाल, काले काले और इतने लंबे लंबे दांत और इतनी हट्टी खट्टी कि जैसे लगे कि कोई पहाड़ जा रहा हो, इतने मोटे मोटे हाथ पैर हैं, काली काली। कंस ने कहा तुम्हें कोई जाने देगा उत्सव में, तुम जहां जाओगे भगा देंगे लोग और डर वर जाएंगे कौन आ गई राक्षसी, तो दूर से ही राक्षसी लगती है। पूतना ने कहा उसकी चिंता मत करो, मैं ऐसा श्रृंगार करके जाऊंगी कि मुझे कोई समझ नहीं पाया। तो पूतना ने क्या किया, बाल कटवा लिए। हाँ हो रहा है भैया, हम अगर गलत बोल रहे हैं तो बताओ। आपको पता है भागवत जी का लिखो है कि माताओं को, सुहागनी माताओं को कभी केस नहीं कटवाना चाहिए।
कई नियम है। एक केस पति की दीर्घायु के लिए, मांग जो आप भरते हैं ये भी दीर्घायु के लिए है। सनातन धर्म केवल एक ऐसा है जो पक्का एग्रीमेंट देता है कि शादीशुदा है और शादीशुदा नहीं है। और किसी धर्म में जाके देख लो, आप पता ही नहीं चलता है शादी वाली बगैर शादी वाली। लेकिन केवल एक धर्म है जो स्वरूप बता देता है कि हाँ ये विवाहित है कि नहीं। गले में मंगलसूत्र, सुहागन एक निशानी होती है, माथे पे बिंदिया, मांग, पांव में बिछिया, ये सुहागन की पहचान है। मांग क्यों भरते हैं? तो बोले मांग इसलिए भरते हैं कि जीवन में आज से हमारा धर्म है पतिव्रता नारी निभाने का धर्म है। और हमें सबसे पहले क्या चाहिए जीवन में? हमारे पति की दीर्घायु। कहते हैं संसार में पति पत्नी का रिश्ता जो है ये महापूर्ण रिश्ता है। संसार में एक दूसरे के लिए जीवन पर्यंत सब कुछ करने का, हर समय हर चीज छोड़ सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो अंत तक चलता है। इसलिए इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए बहुत सारी चीजें बताई हैं। लेकिन आज पूतना ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं अपने केस कटवा लूंगी और सुंदर बन जाऊंगी, फेशियल चली जाऊंगी कराने। तो क्या किया, इतने बड़े बड़े दांत कटवा लिए, काली काली थी तो पता नहीं कौन कौन सी ब्लीच कराई तो गोरी गोरी हो गई। और धीरे धीरे बड़ा सुंदर स्वरूप बना लिया पूतना ने। अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने और घूंघट लगा दिया। माताओं के पास जो घूंघट है ना, ये बड़ा ही काम की चीज है कि नहीं? कहते हैं जब कथा में नींद आने लग जाए ना तो क्या करना चाहिए? घूंघट लगा लेना चाहिए और फिर सिर नीचे कर लो और धीरे धीरे आधे घंटे एक घंटे की नींद आराम से हो जाता है। और बाजू वाली कहे तुमने बहुत देर से कुछ इशारा नहीं कियो, अरे तुझे पता नहीं मन लगा के कथा सुन रही हूँ जे और कहता है। तो घूंघट कई जगह काम में आता है, घूंघट बहुत जगह काम में आता है मैयाओं का। कहते हैं कहीं पर भी अगर कोई दुख का काम हो और रोते ना बने। हाँ हमने देखा है, हर जगह जाते हैं तो हर वैरायटी के लोग मिलते हैं, तो रोते ना बने, कितना लंबा कर लिया और ऐसी फिर देखो आप उनकी एक्टिंग ऐसे करेंगी भैया जैसे पूरा तो किसी को आ गया हो और एक भी आंसू नहीं आ रहा आंख में, और ऐसा कर रही है आजू बाजू वाले, इसको कितना दुख है, इसका बहुत प्रेम रहा होगा भैया इसलिए दुखी हो रही है। अब घूंघट डला अंदर ही अंदर वो ऐसा कर रही है कि जल्दी से 2-4 ताला जाए, कोई ने कह दिया कि तो लफड़ा हो जाएगा। तो घूंघट कई जगह काम आ जाता है। आज उतना भी घूंघट का फायदा ली और चली गई नंद भवन के अंदर। और जैसे ही अंदर गई यशोदा मैया दरवाजे में खड़ी है, सबका स्वागत कर रही है, वेलकम कर रही है, आइएगा आइएगा आइएगा। और उसी का फायदा उठाया। मैया ने कहा लाला सबन को है मेरे को नहीं है, आप सभी को लाला है। उस समय भगवान श्री हरि थे झूला में शयन कर रहे थे। भगवान भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देखो मेरी मैया के सामने से आ रही है। तो आज ठाकुर जी झूले में आराम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। और यहाँ से पूतना गई और पूतना ने देखा झट से कि आसपास कोई नहीं है, अपना काम कर देना चाहिए। पूतना गई और लालना झूलना से लाला को उठाया और धीरे से उठाया और पहले देखा। देखने के बाद आज भगवान हंस रहे हैं। कहते हैं क्यों हंस रहे हैं ठाकुर जी? और हंसने के बाद नेत्र भी बंद कर लिए। अब नेत्र बंद करके भगवान सोच रहे हैं पूतना का मैं क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं कि मारूं। अच्छा देखो ये पूतना बन के तो आई, लेकिन यहाँ मेरे पास आई माता बन के। इसके अंदर ये भाव है कि मैं इनको स्तनपान कराऊंगी,
स्तनपान कराते कराते इनके प्राण त्याग दूंगी, इनके प्राण खींच लूंगी। स्तनों में विष लगा लिया और धीरे धीरे अपनी भूमिका निभा रही है। और धीरे धीरे क्या किया, भगवान को बोलिए बाकी संस्थान के उपाध्यक्ष हमारे रवि बाबरिया जी आपके बीच उपस्थित हुए और हमारे सचिव प्रेम भैया जी। एक छोटी सी संस्था है राधा रानी मानव सेवा संस्थान और छोटे छोटे कार्यों के लिए बनाई हुई है। अब धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। आप लोग जुड़ गए हो, बड़े बड़े लोग तो फिर बड़ी बड़ी करेंगे। तो बहुत सारे कार्य हैं संस्था के, आपको बताएंगे। तो अभी पूतना की कथा कर रहे हैं। कहते हैं पूतना जो थी भगवान को पालने से उठा लेती है और द्वारकाधीश जब वो पालने से उठते हैं तो देख रहे हैं पूतना को, और पूतना उन्हें देख रही है कि अब देखो मैं कितने जल्दी अपना काम करूं। और धीरे धीरे पूतना ने देखा आसपास कोई नहीं है, अब झट से काम कर लेना चाहिए। और भगवान नेत्र बंद करके देख रहे हैं कि मैं करूं तो इसका क्या करूं, आइए मां बनकर, लेकिन काम शत्रु वाला कर रही है। इसको मोक्ष दूं, वैकुंठ दूं कि नरक दूं, विचार कर रहे हैं ठाकुर जी। देना तो कुछ अच्छा ही पड़ेगा क्योंकि इसके भाव अच्छे हैं। और भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूर्ति तन वैसी। भगवान भाव देखते हैं प्यारे, स्वरूप नहीं देखते। आप अमीर हो गरीब हो, 10,000 के वस्त्र पहने हो, 1 लाख के गले में चैन है ज्वेलरी, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। उसको तुम्हारे भाव, कोमल कोमल भाव चाहिए। आज मेरे प्रभु ने पूतना के भाव पढ़ लिए। ये मात्र शक्ति बन के आई है, मात्र भाव लेकर आई है और ये मुझे अपना लल्ला बना रही है। और एक पुत्र का धर्म है माँ का स्वरूपण, माँ को मोक्ष, माँ को स्वर्ग, जितना अच्छा हो जाए अपनी माँ के लिए करना। तो कहते हैं आज भगवान ने वही किया। पूतना लोग घनी राक्षसी रुधिर रासना, जिंगासया पीहरे स्तनम दत्त्वा पसजतिम। कहते हैं भगवान को उठाया, भगवान विचार ही कर रहे थे में झट से पूतना ने स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान भी आनंद के साथ एक स्तन हाथ से पकड़े हैं और एक स्तन से दुग्ध पान कर रहे हैं। पूतना ये सोच रही है बस 2 मिनट में काम हो जाएगा। नन्हा सा तो बालक है, लेकिन 15 मिनट हो गए, कुछ होने वाला नहीं है। अब भगवान ने कहा देर न करें, तो ठाकुर जी ने स्तनों में और जोर लगा दिया और धीरे धीरे अपनी गति
गति बढ़ा दी, पूतना को पीड़ा होने लगी। अरे लाला छोड़ छोड़ छोड़, जैसे 10-20 बार कहा लाला छोड़ छोड़ दे, तो भगवान बोल पड़े मौसी जी हम पे छोड़ो नहीं आवे, हम पे तो पकड़ को ही आवे। जैसे बात कही अकबका गई, इतना डर गई। अरे 2 दिन का बालक बोल रहा है, ये कोई चमत्कारी बालक है, ऐसा वैसा बालक नहीं है। छोड़ छोड़ छोड़, जब कई बार कहा भगवान नहीं छोड़े, तो आज पूतना अपने स्वरूप में आई ओरिजिनल और आकाश मंडल में उड़ पड़ी। अब जैसे ही आकाश में पूतना गई तो क्या किया, बहुत बड़ा शरीर बना लिया और धीरे धीरे सारे लोग पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भैया ये कौन आ गई, ये राक्षसी कहां से आ गई, ये कौन आ गई। कहते हैं सारे ब्रज के लोग दौड़ पड़े और पूतना को भगवान स्तनपान करते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसके प्राणों को भी हर लिया और पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। कहते हैं जब पूतना गिरी तो आपको पता है जो शरीर था पूतना का, आज वो 18 किलोमीटर में गिरा है। इतना विकराल शरीर, ऐसा लग रहा है पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है। आज नन्हे से लाला हमारे ठाकुर जी उस पहाड़ में दोनों स्तनों को ऐसे पकड़ के बीच में लेते हैं। सारे ब्रजवासी कह रहे लल्ला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। और आज सबने देखा कोई डंडा लेके चढ़ रहा है कि देख ले और कोई सांस में ना हो, लफड़ा हो जाए। कोई डंडा लेके जा रहा है, कन्हैया कहाँ हो। भगवान ही रो पड़ते हैं और धीरे से 2-4 लोग गए सखा, उनने उठाया। अरे देखो कहीं लगा तो नहीं, अरे कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ए राक्षसी आ कहाँ से गई, अंदर प्रवेश कहाँ से करी गई। मैया यशोदा आप ऐसा प्रेम करोगी और ऐसा उत्सव करोगी तो नजर तो लगने वाली है। आपने नहीं देखा इतनी राक्षसी कहाँ से घुस गई। मैया ने कहा मैंने तो जाते समय अच्छे लोगों को एंट्री दी थी, अब अंदर बदलना है तो मैं क्या कर। और आज भगवान को उठाया और झाड़ा। कहते हैं आज ठाकुर जी को नाम से ठाकुर जी को झाड़ गए यशोदा मैया और सारी जितनी भी माताएं थी, वृद्ध माता, सब कहने लगी देखो राक्षसी थी, कहीं कुछ करना दियो। एक वात्सल्य भाव होता है माताओं का। और आज मैया लोग सब मिलके गौ माता के पूंछ के बाल से ठाकुर जी को झड़ा रहे हैं। हे गोविंद मेरे लाला की रक्षा करना, हे माधव मेरे लाला की रक्षा करना। भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, मेरा नाम लेने मुझे ही झड़ रही है। ठाकुर जी को फिर दूध से फिर स्नान कराया और फिर आज भगवान श्री हरि को आज पीतांबरी पहनाई जा रही है और भगवान का श्रृंगार करा जा रहा है। 1 वर्ष का बालक हो जाता है तो 1 वर्ष के बालक को श्रृंगार कर सकते हैं, सजने के लिए, सवरने के लिए अच्छा दिखने लगता है। और भगवान 1 वर्ष में ऐसे दिखते थे जैसे 5 वर्ष के हो गए। शुद्ध मक्खन खवाती थी मैया, शुद्ध दूध पिलाती थी देसी नैयन को। तो भगवान श्री हरि इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे। आज मैया के बालों में फूलों से गुथ रही है और पीतांबरी पहना रही है और पाँव में घुंघरू बांध दिए कि जब भी मेरे लाला चले तो आवाज आना चाहिए, दूर से पता चल जाए कि मेरा लाला आ रहा है। आज बहुत सुंदर श्रृंगार किया और आज निहार रही है मैया अपने लाला को। देखो मेरा लाला कितना सुंदर है। भगवान को सुनाया लोरी गा के। कैसे गा के? लोरी जोग जोग जियो मेरे लाला, तोहे नजर किसी की ना लगे। राई और लौंग कहते हैं खड़ा नमक और पीली सरसों, ये बच्चों के ऊपर से उतार के अग्नि में जला दो तो क्या होता है, उनकी नजर उतर जाती है और बच्चों को नजर बहुत लगती है। पता है क्यों? क्योंकि बच्चे सुंदर होते हैं। और जिनके कल देखो ठाकुर जी 2 आ गए
आपको पता है एक कन्हैया जी और एक बलराम जी आ गए, कल दोनों लल्ला आ गए भैया। बहुत कम ऐसा होता है जब दोनों एक साथ पहुंच जाए, लेकिन कल यहाँ बलराम जी भी आ गए और ठाकुर जी भी आ गए। गोकुल को पहुंचे तो दोनों मिल गए। तो आज बलराम जी भी साथ में हैं और कन्हैया जी भी साथ में हैं। आज गुरुदेव आए और सुंदर नामकरण किया। आज भगवान श्री हरि बैठे हैं रोहिणी मैया की गोद में और बलराम जी बैठे हैं यशोदा मैया की गोद में। और गुरु जी से कह रही हैं यशोदा मैया कि बताओ इनमें से मेरो लाला कौन सो है और कौन सो बड़ो है। तो आज गर्गा जाति की नजर पड़ गई ठाकुर जी के ऊपर। किनके पास में बैठे हैं? रोहिणी मैया की गोदी में। जैसे नजर पड़ी, ओ मैया, मुंह खुला रह गया गर्गाचार्य जी का, नेत्र बंद कर लिए। मैया ने कहा ऐसा का देख लियो? अरे हिल डुल तो जाओ, कौन सी समाधि में चले गए? का देख दो ऐसा मुरे लाला में जो आओ कर रहे हो? अरे बोले मैया तो ये ना पता है कौन है, भगवान ने ही से सारा किया। बाबा अभी कुछ ना बताओ, लफड़ा हो जाएगा। अरे तुमने बता दिया भगवान है, तब भी उठा के मैया अलमारी में रख देगी और सब सिस्टम फेल हो जाएगा। अरे सारा कर दिया, गर्गाचार्य समझ गए और आज भगवान का नामकरण कर रहे हैं। भगवान रोहिणी मैया की गोद में जो बैठे हैं ये बड़ो सांवरो सांवरो है और दुनिया को जालो देने वाले हो मैया। एक नाम अनेक है, मैं क्या बता दूं। इसके जो अनगिनत नाम होंगे, लोग इसको कृष्ण कहेंगे, इसे लाला कहेंगे, कन्हैया कहेंगे, कन्वा कहेंगे, माधव कहेंगे, नारायण कहेंगे। जैसे कही भैया एक बात बताओ, ये लल्ला तोरो है, छोटो वाला तोरो है। जैसे यशोदा मैया ने कही मैया तो हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी को दे दी। आपने सही बता दियो ये लल्ला मेरो है। और बलराम जी को बताए हष्ट पुष्ट है, इनका शरीर मजबूत है, कद काठी मजबूत है, ये हल जैसे ये बैल के समान शक्तिशाली होंगे, धर्म होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम कर दिया। अब बलराम जी कौन है? बोले जो पहले लक्ष्मण जी थे आज वो बलराम जी बने हैं, और जो पहले राम जी थे आज वो कृष्ण जी बने हैं। तो आज भगवान श्री हरि अनेक लीलाएं कर रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ओ